ठीक है, 25 लाख रुपए तुम्हें कल मिल जाएगा। ठीक है। तो मुझे कल फोन करो। सुल्तान, तुम इतनी रात को यहाँ? हाँ सेठ, और अपन भी आपको यही बताने को आया कि आपका काम हो गया है। काम सब ठीक से किया ना? कोई लफड़ा तो नहीं? क्या नारंग सेठ, सुल्तान जो भी काम करता है बहुत साफ सुथरा करता है। शाबाश शाबाश। अभी अपना बाकी का पेमेंट भी हो जाता तो अपन। एक मिनट। जिस तरह छुपते छुपाते आए हो उसी तरह कल्टी हो जाओ। वो सब तो ठीक है सेठ, आप अपन से ये छोटा छोटा काम कराते ना, कोई बड़ा काम हो तो बताओ, काम करने में भी मजा आएगा और माल भी अच्छा मिलेगा। सुल्तान, मैं बहुत जल्दी तुम्हें एक बड़ा काम बताने वाला हूँ, निकल लो। ठीक है, सलाम सेठ। सलाम। साहब जी, साहब जी, सूप पी लीजिए। क्या हुआ साहब को? देखो रूपा, साहब को क्या हो गया है मालूम नहीं। आप डॉक्टर को फोन कीजिए, मैं पानी लेके आती हूँ। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं चंदू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो चंदू। वो साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है। और उनकी तबीयत बहुत नाजुक है, आप जल्दी से आ जाइए। अच्छा मैं भी आता हूँ। भैया चिंता मत कीजिए भैया, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बारो? और ऑल राइट? नारंग नहीं यार, जिन पर तुम जैसे दोस्तों की मेहरबानी हो उन्हें भला क्या हो सकता है हा? मतलब क्या है तुम्हारा? What do you mean? हाय डॉक्टर साहब, आइए प्लीज। हेलो मिस्टर सोमानी, कैसे हैं आप? कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर भंडारी, इन्हें आप कब तक बेड पर डाक रखेंगे? पिछले 2 महीने से आप इनका इलाज कर रहे हैं, ना तो आप बीमारी का पता लगा पाए हैं और ना ये ठीक हो रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरह का इलाज कर रहे हैं। प्रवीण, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो डॉक्टर के साथ? ठीक, आराम कीजिए। देखिए ना कैसी बात कर। देखिए मिस्टर प्रवीण, एक डॉक्टर होने के नाते मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वो कर रहा हूं। बावजूद इसके अगर आप किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रवीण की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। बाय द वे, वो सूप कहाँ है जो इन्हें दिया गया था? अभी लाया सर। कब बनाया था ये सूप? रूपा, ये सूप कब बनाया था? जी वो सच सच बताओ, ये सूप तुमने कब बनाया था? जी कल रात को बनाया था। व्हाट? कल रात का सूप तुमने इनको गर्म करके दे दिया, ये जानते हुए कि ये बीमार है? जी साहब, दोबारा ऐसा नहीं होगा। इसका मौका तुम्हें दोबारा मिलेगा भी नहीं। तुम इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट। सब माफ कर दीजिए। आई से गेट आउट।
सर एक बार माफ तुम कर जाती हो या पुलिस को बुलाऊं मैं? चलो चलो यहाँ से। चल। घबराने की कोई बात नहीं, एक मामूली सा फूड पॉइजनिंग का ही केस है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया, जिन्हें आराम करने दीजिए। ओके मिस्टर सोमानी, रिलैक्स। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा भैया, हम लोग भी चलते हैं, फिर आपसे मिलने आते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा बारो, भरत भरत, तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इधर बैठो। क्या सोचे सुनील भाई? सोच रहा हूँ कि इस भारत नारंग ने गौरव भैया को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाकर पूरी तरह अपनी काबू में कर रखा है। और उसने उस दोस्ती का फायदा उठाकर न सिर्फ 50 लाख रुपए उधार लिया है, बल्कि पिछले 2 महीने से अपने फैमिली डॉक्टर भंडारी से उनका इलाज भी करा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भंडारी और नारंग मिलकर कोई गेम प्लान कर रहे हो? कुछ भी हो सकता है प्रवीण, लेकिन उसके पहले हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। What? हमारी फैक्ट्री में हमारे केमिकल से तीन मजदूर झुलस गए। जी सर। मैं बीमार क्या हुआ कि आए दिन हमारी फैक्ट्री में कोई ना कोई घटना घटी रहती है। तुम लोग मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। आई एम सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा। जाओ हमारे लॉयर तिवारी साहब को बुलाओ। सर मैंने खबर कर दी है सर, वो बस आते ही होंगे। सतीश तुम जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ, एक बार मुझे ठीक होने दो, मैं सबको देख लूंगा। हाँ देख लेना, तू बैठ, सब देख लेना। रिलैक्स, इतना एक्साइटेड होना तेरे लिए अच्छा नहीं है। मिस्टर गौरव, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने यूनियन लीडर से बात कर ली है, वो वर्कर्स को समझा देगा। थैंक्स तिवारी साहब। वो तो सब ठीक है, पर आपने मरीजों जैसी क्या हालत बना रखी है? अरे क्या कहूँ तिवारी साहब, पिछले 2 महीने से बिस्तर पे हूँ। व्हाट? हुआ क्या है आपको? डॉक्टर ने क्या बताया आपको? मुश्किल तो यही है कि डॉक्टर कुछ डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज। एनीवे, कल सुबह आप मेरे साथ सिटी हॉस्पिटल चल रहे हैं। डॉक्टर ओपी सूद इस वक्त बॉम्बे के सबसे काबिल डॉक्टर हैं। Are you sure? ट्रस्ट मी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो अच्छे ही होंगे। मैं आपके साथ कल सुबह चलूंगा। क्या सेठ, मस्ती करने लगा बच्चे के साथ? कौन हो तुम? वो मैं तेरे को बाद में अपना राशन कार्ड बताता है। पहले तेरी पेटी के बाजू में जो रोबोट पड़ा है ना, उसको उठा के बाहर फेंक जल्दी, बॉम्ब है उसमें। व्हाट? पीछे जाओ, डोंट टच दैट। क्या बात है सुरेश? क्या हुआ? एक मिनट। तुमने वो खिलौना बाहर क्यों फेंक दिया? क्या मजाक है? कौन हो तुम? भाई भाई बोलता है मैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ 20 पेटी। 20 पेटी? बाप का माल समझाया क्या? नहीं दूंगा मैं। ठीक है, फिर अगली बार बम फूटेगा। लिसन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं सेठ, सोच लो। मैं कल फिर फोन करूंगा। Bloody hell. ये सब क्या है सुरेश? ये कौन था? ये किससे बात कर रहे थे तुम फोन पे? तुम बोलते क्यों नहीं? कौन था वो? कोई बदमाश है, 20 लाख रुपए मांग रहा है, वरना वो दृष्टि को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम 20 लाख उसके मुंह पे दे मारो, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। 20 लाख रुपए कैसे कमाया जाता सिर्फ मैं जानता हूं। कोई गुंडा हमसे 20 लाख रुपए मांगता है और मैं जाकर चुपचाप उसको दे दूं। और ये सिलसिला ये खत्म नहीं होता है। आज एक डिमांड कर रहा है, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा।
20 लाख रुपए ज्यादा अहमियत रखते हैं दृष्टि से। नेहा, दृष्टि को कुछ नहीं होगा और मैं उसे 20 लाख रुपए भी नहीं दूंगा। तुम भरोसा रखो मेरे पर। अर्जुन रैना। मिस्टर रैना, मैं पूरी इंडस्ट्रीज का मालिक रोमेश पुरी बोल रहा हूं। मुझे अभी अभी एक्सटॉर्शन थ्रेट मिली है। कोई मुझसे 20 लाख रुपए डिमांड कर रहा है। आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए। आप घबराइए मत, आप हमसे मिलिए। तो ठीक है, आप मेरे घर पर आ जाइए। मेरा एड्रेस है। नहीं, मैं आपके घर नहीं आ सकता हूं, हम कहीं और मिलेंगे। ये एक्सटॉर्शन का मामला है। ठीक है, तो आप जहां कहें मैं वहीं आ जाता हूं। ओके। क्राइम स्क्वाड पे भरोसा करके आपने बहुत अच्छा किया। बस हमें कल का इंतजार है। यस मिस्टर सुमानी, अब आप मुझे ये बताइए कि ये प्रॉब्लम आपको शुरू कब हुई? डॉक्टर सूद, 2 महीने पहले अपने भाई सुनील की बर्थडे पार्टी से डिनर करके जब घर लौटा तो मुझे एकाएक सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। उसके बाद वॉमिटिंग शुरू हुई और फिर लूज मोशंस और फिर बुखार हो गया। हमने अपने फैमिली डॉक्टर मिस्टर भंडारी को बुलाया। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ लिख के दी। उसके बाद मुझे थोड़ा आराम तो हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल हो गया और मैं तब से आज तक बेड पर ही हूँ। वेल मिस्टर सोमानी, आपके कुछ मेडिकल टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं। कमला? यस डॉक्टर। इन्हें लैब में ले चलो, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर सूद, मेडिकल टेस्ट में कितना समय लग जाएगा? देखिए 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे और रिपोर्ट आपको शाम तक मिलेगी। ओके, थैंक यू। ओके मिस्टर गौरव, आई एम सॉरी, ऑफिस में मेरा को इंतजार कर रहा है, मैं फिर मिलता हूँ। ठीक है। ओके पूजा, लेट्स गो। हेलो, कौन बोल रहा है? भाई बोलता है मैं। बोल सेठ, क्या फैसला किया? देखो, मैं तुम्हें रुपया देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं करोगे। फिक्र नहीं सेठ, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को। हाँ, बस जो अपन बोलता है बस वैसा ही करने का। जास्ती लफड़ा में नहीं पड़ना, नहीं तो बहुत पछताएगा, समझा? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। अभी सुन, मैं शाम को फिर तेरे को फोन करके बताएगा कि पैसा किधर देने का, समझा ना? क्या हुआ, कुछ पता चला? सर लोकल वाला के पीसीओ से फोन किया। कम ऑन, लेट्स गो। अभी तुम्हारे पीसीओ पर एक आदमी आया था। वो किसी सेठ को पैसे के लिए धमकी देने की कोशिश कर रहा था। कहाँ गया वो? साहब वो तो आपके आने से पहले चला गया है। तुमने उसकी शक्ल तो जरूर देखी होगी। जी हाँ, वो मेरे सामने ही बात कर रहा था। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? क्या किया है मैंने? हमें उस आदमी की तलाश है जिसे तुमने देखा है। तुम ही उसे पहचानने में हमारी मदद कर सकते हो। चलो हमारे साथ। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चंदू चल दुकान संभाल, मैं आ रहा हूँ। नर्स, मैं अपनी रिपोर्ट ले आया हूँ। क्या नाम बताया आपने? जी, गौरव सोमानी। यस जी सुमानी, ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। थैंक यू। HIV पॉजिटिव, यानी कि एड्स?
पॉसिबल? आप जरा ठीक से देखिए, ये मेरी रिपोर्ट है ना? Yes, Mr. Sumani, this is your reports. इसमें तो HIV पॉजिटिव, एड्स। ये कैसे हो सकता है? Are you sure? Yeah, of course. It's mine? मुझे एड्स है? How's it possible? Oh my God. डॉक्टर ओपी सूद इस वक्त बॉम्बे के सबसे काबिल डॉक्टर हैं। उनके डायग्नोस को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। उनके डायग्नोस को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। देखो यही है क्या? नहीं सर, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। सर, करम ने बताया कि सुल्तान का फिर से फोन आया था और रात को 10 बजे बताया गया कि रुपए कहाँ देने। तिवारी जी, मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद, मेरे इंश्योरेंस क्लेम का सारा रुपया मेरे दो भाई सुनील और प्रवीण के नाम, मेरे दोस्त रूबी सक्सेना और भरत के नाम। ये तुम क्या कर रहे हो? भरत, मैं जो कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। लेकिन तुम प्लीज प्लीज। और तिवारी जी, आपके नाम बराबर बराबर डिवाइड कर लीजिए। मिस्टर गौरव, आप मुझे भी नॉमिनी बना रहे हैं? तिवारी जी, मैं जैसे कह रहा हूं आप वैसे ही लिखिए। ये गौरव भैया ने ठीक नहीं किया प्रवीण। आखिर हम दोनों उनके सगे भाई हैं और प्रॉपर्टी में हमें सिर्फ 20% का हिस्सा मिल रहा है, जबकि उनकी सारी प्रॉपर्टी पर हम दोनों का ही तो हक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। घबराओ मत प्रवीण, हम इस अपमान का इंतकाम जरूर लेंगे। चलो। किसको टपकाना है? ठीक है सेठ, टपक जाएगा। आज रात को 12 बजे के बाद कभी भी।